वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता दिनों हैदराबाद में पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी के मफाद और पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ने की बात की थी। हालांकि 20 साल तक पसमानदा मुस्लिम समाज के मफाद के लिए ज़मीन पर काम करने वाले कौमी सदर अनीस मंसूरी आज गाजियाबाद पहुंचे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीएसपी और एसपी के दौरे हुकूमत में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया गया, जिसके बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज के मफाद की बात की है। मुस्लिम समाज देश की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा, देश की विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा, तो मानी सी बात है कि आने वाले 2024 में, इससे पहले अगर प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज़रूर पसमानदा मुस्लिम समाज जुड़ने का काम करेगा। चूँकि ये कौम ऐसी कौम है कि आज ये वंचित कौम है, इसको जो सुविधाएँ देगा, जो इसकी समस्या हल करेगा, ये उसका हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2 कदम आगे बढ़ाएं, ये पसमानदा मुस्लिम समाज उनके 10 कदम आगे बढ़ करके काम करेगा। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज में मसरूफ स्टार्टअप्स के लिए मिलेट चैलेंज का ऐलान किया है। इसके तहत स्टार्टअप्स को मोटे अनाज की वैल्यू चेन में इख्तिराई हल तैयार करना होंगे। निर्मला सीतारमण कर्नाटक के रायचूर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा मिलेट कॉन्क्लेव से खिताब कर रही थी। सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड दही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत रायचूर की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस को 25 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करेगा। In this connection, therefore, I'd like to make 2 announcements today. One is, I first of all thank the university for having taken up this measure, this step, and literally worked every detail out, that the Honorable Chief Minister is so convinced that rich good work has happened here. He wants it to be a globally known Raichur Millet Declaration. So a university which has done this work deserves to be recognized also from our ministry's point of view, from the Ministry of Finance, Union Government. अकोला में पुलिस महकमे के कुछ मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत वसूलने और कानूनी मामलात में फंसाने की धमकी से परेशान होकर एक शख्स ने मशकूक तौर पर खुदकुशी कर ली है। मरने से पहले नौजवान ने एक वीडियो बनाकर इस मामले में शामिल पुलिस मुलाजमीन पर इल्ज़ाम लगाते हुए खुदकुशी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में अकवट पुलिस स्टेशन के मुतल्लिका पुलिस मुलाजमीन का तबादला कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। राहणारे आशिष अडचुले त्यांनी फाशी घेऊन सुसाईड केलं। तो सुसाईड करण्याच्या आधी त्यांनी एक व्हिडिओ म्हणजे 3-4 व्हिडिओ बनवला। त्याच्यामध्ये एक व्हिडिओमध्ये त्यांनी पोलीस अकोट फाईलची काही सब इन्स्पेक्टर आणि तिथले काही कर्मचारी त्यांच्याविरुद्ध त्यांनी काही अलिगेशन केलं। त्यांनी मला फसवणूक केलं वगैरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यांनी काही त्याच्यामध्ये केलं। त्याच्यामध्ये तो मी अकोट फाईल पोलीस स्टेशनमध्ये 24 तारीखला 33/2022 नुसार एक आकस्मिक मृत्यू मतलब एडी ॲक्सिडेंटल डेथ आम्ही दाखल केला आणि त्याच्या एन्क्वायरी एसडीपीओ सिटी सिन्स तो त्याच्यामध्ये पोलीस अधिकारी कर्मचारीवर अलिगेशन असल्याने त्याच्या एन्क्वायरी आम्ही एसडीपीओ सिटी सुभाष दुधगावकर त्यांना दिला। तो व्यतिरिक्त तिथला तो अधिकारी कर्मचारी त्यांच्यावर त्यांनी अलिगेशन केलं, तिथून आम्ही काढलं त्यांना, कारण एन्क्वायरी न्यूट्रली झाला पाहिजे म्हणून। कानपुर में जाजमाव थाना इलाके के शिव गोदावरी में वाक़ AB एक कंपाउंड के करीब उस वक्त हलचल मच गई जब फारूक अहमद नामी शख्स को उसके घर के नीचे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। खौफजदा लवाकिन ने वाक़े की इतला पुलिस को दी। इतला के मुताबिक बंटी और उमर अहमद नामी शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फारूक पर फायरिंग कर दी और 5 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। डीसीपी ने बताया कि आसपास नस्ब सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाले थे जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के शुरू से ही रहे हैं और मेरे कमर में गोली मारी गई है यहाँ पे, और मेरे से पैसा भी लूट लिया गया जो मैं अपने घर बनाने की तैयारी में लगा हुआ था। अभी पर कल से हमारा काम शुरू होने वाला था। लगभग कितना पैसा था? 5 लाख रुपए था हमारे पास बैग। किन लोगों ने गोली मारी, क्या आपको परिचय? बंटी नाम है उनका, बंटी उर्फ उमर अहमद, और उनके साथ 2 व्यक्ति और थे जो उनके भाई हैं, चांद अहमद, और एक व्यक्ति उनके बहन हुई है।
तो ये तीनों व्यक्ति थे। गोली मारने वाला उमर अहमद था और 2 व्यक्ति गाड़ी पे उनके साथ थे। इनका पता चला है कि ये शायद किसी उसमें बिजनेस में उन्नाव के क्षेत्र में रहते हैं। तो जो व्यक्ति है इनका नोन है, तो जो भी पैसे वाली बात है वो भी हम तहरीर में उसको ले रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत करा जा रहा है।